हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए धनतेरस की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तेरस संस्कृत की त्रयोदशी की हिंदी रूप है। कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस का व्रत पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा कर उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली की खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कहानी प्रचलित है। तो आइए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही करोगी तो फिर चलो। तब माता लक्ष्मी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माँ लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माँ लक्ष्मी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर माँ को सरसों का एक खेत दिखा जिसमें फूल लगे थे। सरसों की सुंदरता देखकर माँ मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार की आगे बढ़ी। आगे जाने पर वहाँ गन्ने की खेत थी। माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु आ गए और यह देख माता लक्ष्मी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माँ लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माता को भेजने से इनकार कर दिया और किसान बोला, माता लक्ष्मी को कौन जाने देता है। इस पर विष्णु भगवान बोले, ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारे घर रुक गई और इनके 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं माता को नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो।
कल त्रयोदशी है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में ही रुक जाऊंगी, तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर माता दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजन किया। उस किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी। जय हो माँ लक्ष्मी की। धनतेरस की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजन की तैयारी करें। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान कोण या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना करें। सूर्यदेव, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के समय किसी भी प्रकार की शोरगुल न करें। इस दिन सबसे पहले चौकी पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाएं। फूल अर्पित कर जो भी बर्तन या गहने खरीदे हैं वह उनके समक्ष रखें। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल आदि लगाना चाहिए। इस तरह पूजा करते वक्त उनके मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, कुबेर यंत्र का पाठ करें और कुछ मीठे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में और सही ढंग से पूजा किया जाए तो पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी दल रखना चाहिए। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। दक्षिणा भी चढ़ाएं। मुख्य पूजा के बाद मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिया जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।